नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपीपीसीएस 2019 के जो एथिक्स का जो क्वेश्चंस है जीएस 4 का और वो जो क्वेश्चन है उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कौन सा जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का प्रश्न है दोस्तों, पब्लिक सर्विस इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ टॉलरेंस एंड कंपैशन टुवर्ड the weaker section of society. Explain the values of tolerance and compassion in this context. लोकसभा की पहचान समाज के कमजोर वर्गों के प्रति सहिष्णुता एवं करुणा पर आधारित होती है। इस संदर्भ में सहिष्णुता और करुणा की मूल्यों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि सहिष्णुता और करुणा की मूल्यों की आपको व्याख्या करना है कि क्या क्या मूल्य होते हैं सहिष्णुता और करुणा की, किसके संदर्भ में, पब्लिक सर्विस के संदर्भ में, जो कि वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के टुवर्ड्स जो कंपैशन और टॉलरेंस होती है उसके संदर्भ में आपको सहिष्णुता और करुणा के मूल्यों की व्याख्या करना है। तो दोस्तों ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। इसका मतलब यहाँ पे आपको 125 वर्ड में आंसर देना है। तो दोस्तों शायद अंबेडकर जी ने कहा था कि किसी भी कम्युनिटी की वेलफेयर की यदि पहचान यानी उसकी स्टेटस की यदि पता लगाना है तो उस कम्युनिटी की ह्यूमन के स्टेटस को आप मेजर करोगे। यदि ह्यूमन की स्टेटस अच्छी होगी उस कम्युनिटी की भी स्टेटस अच्छी होगी। यदि ह्यूमन का स्टेटस या उनका जो रोल है वो अच्छी नहीं है तो आप बोल सकते हो कम्युनिटी का भी डेवलपमेंट या वेलफेयर अच्छा नहीं है। तो इस संदर्भ में जो सेम स्टेटमेंट है किसी भी कंट्रीज़ पे भी लागू होता है। कंट्रीज़ पे कैसे लागू होता है, यदि कंट्रीज़ की कम्युनिटी यानी सारे जो कम्युनिटी है उनकी वेलफेयर का पता लगाना है तो जो वीकेस्ट कम्युनिटी है, जो वीकर सेक्शन ऑफ कम्युनिटी है, उनका स्टेटस को आप मेजर करोगे। यदि वीकर सेक्शन ऑफ कम्युनिटी का स्टेटस अच्छा होगा तो आप बोल सकते हो ओवरऑल जो कम्युनिटी का डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल जो कम्युनिटी का डेवलपमेंट होता है वो पब्लिक सर्विसेज में आता है। यानी पब्लिक सर्विस की जो ऑब्जेक्टिव होती है वो क्या होती है कि पब्लिक सर्विस ऑब्जेक्टिव क्या होती है कि प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू ऑल कम्युनिटी, सभी कम्युनिटी के सर्विस प्रोवाइड करना, पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करना। इन उसके अलावा सेफ गार्डिंग भी होती है, सेफ करना भी होती है इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वीकर सेक्शन की जो सोसाइटी की जो इंटरेस्ट होती है उसको भी सेफ गार्ड करना, और उसके साथ साथ मेंटेन करना हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन पब्लिक। तो ये होती है पब्लिक सर्विस की ऑब्जेक्टिव। अब इंडिया के कंटेक्स्ट में यदि आप देखते हैं तो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का मतलब है यहाँ पे SC, ST, OBC, ह्यूमन और माइनॉरिटी इन इंडिया, ये क्या है, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ होती हैं। इनकी यदि प्रॉब्लम को आप देखोगे तो प्रॉब्लम इनके आप देखोगे तो अनटचेबिलिटी का प्रॉब्लम है, सुपरस्टिशन बिलीफ है, सोशल स्टिग्मा है और सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होती है। इनसिक्योरिटी जैसे माइनॉरिटी या ह्यूमन की इनसिक्योरिटी होती है किस संदर्भ में, उनकी लाइफ की इनसिक्योरिटी, उनको लगा रहा था कि मेरी लाइफ जान खतरे में है। प्रॉपर्टीज़ की इनसिक्योरिटी होती है, उसके कस्टम जो रीति रिवाज हैं, जो धर्म है, लैंग्वेज है, उनकी इनसिक्योरिटी बनी रहती है किनकी, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ की। तो इस संदर्भ में आप देख सकते हो उनकी इनसिक्योरिटी बनी रहती है। तो पब्लिक जो सर्विस है उनका मेन रोल होगा कि इन जो इनसिक्योरिटी है उनको, इन जो फीलिंग हो रही है कि हमारा इनसिक्योर है, उस फीलिंग को दूर करना और उनको सेफगार्ड करना जो उनके इंटरेस्ट हैं। तो इस इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने में जो आप देख सकते हो टॉलरेंस और कंपैशन जो वैल्यूज है, करुणा और जो सहिष्णुता की वैल्यूज हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है जो वीकर सेक्शन की सोसाइटी की जो वेलफेयर है या उनके इंटरेस्ट को हेल्प उसको संभालने में क्या है, कंपैशन और टॉलरेंस की बहुत ही ज़्यादा रोल है। कैसे रोल है वही क्वेश्चन पूछा है आपसे कि उनके मूल्यों, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, सहिष्णुता और करुणा के मूल्यों की व्याख्या कीजिए इस संदर्भ में। तो टॉलरेंस और कंपैशन की मूल्यों की यहाँ पे व्याख्या करना है। तो सबसे पहले दोस्तों टॉलरेंस होती क्या है। टॉलरेंस का मतलब है कि रेस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ अदर ओपिनियन, कस्टम्स, बिलीफ, रिलीजन, प्रैक्टिस etc दैट इज़ फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम सेल्फ। इसका मतलब है कि आपका जो वैल्यूज़ है, आपका जो बिलीफ है, आपका जो रिलीजन है, आपका जो ओपिनियन है, तो आपका ओपिनियन यदि किसी दूसरे बंदे बी के ओपिनियन से डिफरेंट है तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि बी गलत है। ठीक है, बी की ओपिनियन, बी की जो कस्टम्स हैं,
जो उसकी रीति रिवाज हैं और जो उनके बिलीफ हैं उसकी भी कदर करना ही टॉलरेंस कहलाता है, उनकी रिस्पेक्ट करना ही टॉलरेंस कहलाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैं ही सिर्फ सही हूँ वो गलत है, ऐसा नहीं है, वो भी अपने ढंग से सही हो सकता है। उनके जो सारे बिलीफ सिस्टम है उसको कदर करना ही टॉलरेंस कहलाती है। तो देखो टॉलरेंस यहाँ पे कैसे हेल्प करेगा। मान लो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो कस्टम्स हैं, लैंग्वेज हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो बिलीफ सिस्टम है, यदि पब्लिक सर्वेंट में उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होती है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती है, तो क्या है, और ज़्यादा इनसिक्योरिटी फैलेगी। तो टॉलरेंस होनी चाहिए पब्लिक सर्विस में, सेफगार्डिंग द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। देख लेते हैं इंडिया जो है, इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्सिटी आप देखोगे, पॉलिटिकली भी डाइवर्स है, सोशली भी डाइवर्स है, कल्चरली भी डाइवर्स है। तो टॉलरेंस क्या करेगा, एक बॉन्डिंग प्रोवाइड करेगा डिफरेंट कम्युनिटी में जो डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी को बॉन्ड करने के लिए टॉलरेंस, यहाँ पे जो रिस्पेक्ट होंगे एक दूसरे की, जो बिलीफ का रिस्पेक्ट करेंगे तो बॉन्डिंग प्रोवाइड करेगा। इससे क्या होंगे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी आएगी इंडिया में टॉलरेंस के थ्रू। और देखो टॉलरेंस क्या है, हेल्दी डिस्कशन प्रोवाइड करता है। मान लो आपका ओपिनियन और दूसरे का ओपिनियन, यदि आप दूसरे का ओपिनियन भी सुनते हो तो हो सकता है कि आप गलत हो, आपको उसकी सारी बातें सुन के लगे कि मेरा कुछ यहाँ पे पॉइंट गलत है, तो उसके भी पॉइंट को आप ले सकते हो। तो यहाँ पे हेल्दी डिस्कशन होगा, हेल्दी डिस्कशन होगा तो बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ आएंगे। एक ही जो चीज़ें हैं उसको बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से होगा। जब एनालिसिस अच्छे से होगा तो क्या होंगे, यहाँ पे जो आप डिसीजन लोगे वो भी अच्छे होंगे। तो डिस्कशन जो होती हैं, डिफरेंट ओपिनियन होते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यू से जो डिस्कशन होते हैं टॉलरेंस के थ्रू, वो क्या बेटर डिसीजन होते हैं। ठीक है, बेटर डिसीजन लेने में हेल्प होता है। फिर देखो टॉलरेंस वैल्यूज नीडेड टू पब्लिक सर्विस दैट विल सेफगार्ड द प्रोवाइडिंग द सोल्यूशन ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो आप यहाँ पे अभी पता लगाए होंगे टॉलरेंस जो वैल्यूज हैं कितनी ज़रूरत है जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी लाने के लिए, और जो डिफरेंट ओपिनियन है उसको आप डिस्कशन करोगे, रिस्पेक्ट करोगे, उससे डिसीजन अच्छी होंगी। तो ये सारे वैल्यूज़ हैं टॉलरेंस की सिविल सर्विसेज में। अब दूसरा जो यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, कंपेशन, करुणा। तो करुणा का मतलब है, या आपने सुना होगा सिंपैथी, इम्पैथी। तो सिंपैथी और इम्पैथी से भी बहुत ही डीपर करुणा होती है, कंपेशन होती है। तो कंपेशन क्या है, डीपर लेवल ऑफ इम्पैथी। इम्पैथी का मतलब है यहाँ पे, जैसे सिंपैथी का मतलब है कि आप किसी की दुख दर्द को समझ रहे हो या समझने की कोशिश कर रहे हो और एक्सप्रेस कर रहे हो कि हाँ बहुत गलत हुआ, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, आप आपको सिंपैथी कर रहे हो, उसको सिंपैथी बोलते हैं। इम्पैथी का मतलब है कि मान लो कोई डिस्ट्रेस पर्सन है जिसको कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप ऐसा समझो कि मेरा ही प्रॉब्लम हुआ है। तो आप ऐसा समझो कि मेरा ही प्रॉब्लम हुआ है तो आप बेटर समझोगे कि उनकी क्या थिंकिंग होगी कि कैसे दर्द होता है या जो भी हो, तो आप उसको बोलेंगे इम्पैथी। इम्पैथी से भी डीपर कंपैशन होता है। आप जो प्रॉब्लम डिस्ट्रेस पर्सन की है उसको आप अच्छे से समझोगे इम्पैथिक थ्रू, और यदि जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही एक्टिवली आप एक्शन लोगे कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाए। ठीक है, मान लो किसी वीमेन का कोई प्रॉब्लम है, उनके पास घर नहीं है या हो सकता है बच्चा बीमार है, तो आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि मेरा ही बच्चा बीमार है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरे को कैसे लगेगा कि कोई हेल्प कर दे। तो ऐसा ही फीलिंग आप करोगे कि हेल्पिंग उसको जो बहुत ही ज़रूरी है, तो आप प्रोएक्टिवली हेल्प करोगे, उसको बोलेंगे कंपैशन, करुणा। ठीक है, तो करुणा सोसाइटी डिस्ट्रेस या किसी पर्सन प्रोएक्टिवली यदि डिस्ट्रेस कोई पर्सन या सोसाइटी की जब डिस्ट्रेस है तो उसको आप हेल्प करते हो तो उसको बोलते हैं कंपैशन। तो टॉलरेंस और कंपैशन दोनों यदि वीकर सेक्शन में यदि जाहिर करते हैं, दिखाते हैं पब्लिक सर्विस में, तो क्या होंगे, जो ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है, ओवरऑल कम्युनिटी का डेवलपमेंट की जो ऑब्जेक्टिव है पब्लिक सर्विस का, वो फुलफिल हो जाएगा। तो ये सारे वैल्यूज हैं टॉलरेंस और कंपैशन की। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था हम लोग वही डिस्कस किए हैं। यदि आपको लगता है कि इसमें और कोई पॉइंट ऐड कर सकते हैं या कुछ पॉइंट यहाँ पे गलत डिस्कशन हो गए हों, तो आप प्लीज़ कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।